खुदा रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने हम सबको ये सुबह अता फरमाई। सारी रात के जो हालात थे वो लग रहा था कि शायद इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी तादाद जो है वो शायद चर्च में ना आए, क्योंकि रात बारिश होती रही है, मौसम भी खराब रहा है। ऐसे लग रहा था कि शायद हमारा जुलूस ना निकले, ऐसे लग रहा था शायद बड़ी तादाद ना आए, लेकिन खुदावंद ने सब मुमकिन किया। और इसमें साबित होता है कि हम जिस खुदा की पूजा करते हैं वो जिंदा है। तो हम तमाम ताले बजाकर उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने मौसम को खोल कर दिया और हमारा अपने घर में आना मुमकिन किया। हालेलुया। आज हम तमाम सलीम का पैगाम लेकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जितनी जिंदगियां हैं, और बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ये सब के सब सलीम के पैगाम हैं। सबके पास सलीम का पैगाम है और सबके पास मुनफरद है। इस बहन के पास जो पैगाम है इस बहन से मुनफरद है, इनके पास जो पैगाम है वो इनसे मुनफरद है, यहाँ पर भाइयों के पास जो पैगाम है वो बहनों से मुनफरद है सलीम का पैगाम। और सबके अंदर ये सलीम का पैगाम जो है वो जज्ब हो चुका है, और ऐसा जज्ब हो चुका है कि ये सलीम का पैगाम जो है ये हम में मुंतकिल हो रहा है। और जब हमारी पैदाइश होती है और हम तमाम मसीही घराना में पैदा होते हैं तो ये जज्ब हो चुका है हमारी हड्डियों में, हमारे जिस्मों में, हमारे खून में, और ये मुंतकिल होता है। हमारे बच्चे पैदा होते हैं और उनके अंदर भी ये चीज नजर आती है, और जब वो बड़े होते हैं तो सलीम का पैगाम उनके अंदर से नजर आता है। और बच्चे भी हालेलुया का नारा मारते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि यीशु ही खुदा का इकलौता बेटा है, बच्चे भी कहते हैं कि यीशु ही शाफी है, और बच्चे भी कहते हैं कि हाँ वो ही आसमान पर है। इसका मतलब है कि ये सलीम का पैगाम जो है नस्ल दर नस्ल हमारे अंदर खुदा ने रख दिया है, और हर एक को खुदा ने सलीम का पैगाम दिया है। और जितने सलीम के पैगाम में यकीन रखते हैं खुदा की कुदरत उन पर आशिकरा होती है। और खुदा का बता मालूम कहता क्या है, क्योंकि सलीम का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हम सब पर खुदा की कुदरत है, और इस कुदरत को हमने सारी रात देखा कि सारी रात बिजलियां चमकती रही और आसमान से बादलों की आवाज आती रही और बारिश बरसती रही, और हम तमाम जो सलीम का पैगाम रखते थे खुदा ने अपनी कुदरत को हम पर आशिकारा किया। और क्या ही को वो खुदा के बताने कहा है कि सलीम का पैगाम है नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, और वो अपनी कुदरत को आशिकारा करता है और सलीम के पैगाम रखने वालों की मदद करता और रास्ते खोल देता है। ये गवाहियां बेशुमार हमारे पास है। सो बाइबल भी अक्सर करती है कि जब उम्मत इस्राएल को खुदा अपने बाजुओं पर उठाए हुए और मिस्र से निकाल लाया तो खुदा के सारे वादे जो थे वो जलाल के वादे थे, खुदा के सारे वादे जो थे वो सादिक थे, और खुदा के सारे वादे उस कौल में थे जिसको हम सादिकल कौल कहते हैं। खुदा ने जितने वादे किए खुदा ने सच्चाई से किए, और जितनी बातें खुदा ने उनसे की, जितना कलाम खुदा ने किया वो सच्चाई से किया। और बाइबल बयान करती है कि जब जब खुदा इनसे कलाम करता, खुदा साबित करता कि मैं खुदा हूं, और खुदा ने हर मौका पर हर कदम पर उनकी रहनुमाई की है, उनकी हिफाजत की है, उनकी मदद की है। और बाइबल बयान करती है गिनती की किताब इसके 21वें बाब में लिखा है कि फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे गुलजम का रास्ता लिया। अब ये उस रास्ता में थे, और जब उस रास्ता में थे तो खुदा के इंतजामात को, खुदा के बंदोबस्त को ये हकीम जानने लगे और खुदा की शिकायतें करने लगे। और बाइबल बयान करती है कि ये सब के सब लोग इकट्ठे होकर हजरत मूसा के पास आते हैं, और हजरत मूसा के पास आकर खुदा की शिकायतें करते हैं। और लिखा है कि लोग खुदा की और मूसा की शिकायतें करने लगे और कहने लगे कि तुम क्यों हमको मुल्क मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए हो। अब यहाँ पर शिकायतें करने लगे हैं, शिकवे होने लगे हैं कि तुम हमें मुल्क मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए हो। यहाँ तो हमारी जान आजल आ चुकी है, हम तमाम बड़ी तंगी में है, मुसीबत में है, हमारी जान जो है कराहियत में है। और कहते हैं
है, ना पानी हमें मिलता है, और इस नकम्मी खुराक से हमारा जी जो है उकता चुका है और कराहियत करता है। हम इस नकम्मी खुराक से कराहियत करते हैं। वो नकम्मी खुराक है क्या थी? वो नकम्मी खुराक आसमान से खुदा फरिश्तों की गज़ा बरसाता था, और वो गज़ा जो थी मनोसलवा था, और मनोसलवा के मुतल्लिक़ इनका बयान जो था ये बड़ा ही अजीब बयान था, बड़ा ही अज़मतनाक और बड़े ही गुस्से से बयान था। और इस बयान के मुतल्लिक़ जब रब्बुल इज्जत के कान इनकी आवाजों की तरफ लगते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। अब खुदा इनको बेआवाजों में पालता है, खिलाता है, पिलाता है, इनकी मदद करता है। इन्होंने खुदा के बंदोबस्त को ये कहा कि इससे हमारा दीन कराहियत करता है। अब खुदा ने यहाँ पर फैसला कर लिया कि मैं इनको बताऊंगा कि मैं खुदा हूँ, मैं मुंतजिम हूँ, मैं जिसका जो इंतजाम करता हूँ बेहतर करता हूँ। अब बेआबाद में ना तो बाजार जाना ही कोई ऐसा काम था कि ये करते और वो अपने लिए रोटी कमाते, अपने रोटी लाते, लेकिन खुदावंद ने आसमान से मन बरसा कर इनके पेट भरे, खुदावंद ने चट्टान में से मीठा पानी पिलाकर इनकी प्यास बुझाई, और खुदावंद ने दिन के वक्त घटे बादल देकर इनको छांव दी, और रात के वक्त खुदा आपके सतून में होकर इनको रोशनी देता है। खुदा वादा करता है कि तुम्हारी ज्योति न टूटेगी, खुदा वादा करता है कि तुम्हारे कमरे न फटेंगे, खुदा वादा करता है कि मैं तुम्हारी खातर कौमों को झिड़कूंगा, मारूंगा, भगाऊंगा, मगर तुमको मैं लेकर चलूंगा, तुमको मैं मुल्के के नाम में पहुंचाऊंगा। लेकिन ये कहते हैं कि हमारा जी तो इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। अब यहां पर खुदा ने फैसला किया कि मैं तो बताऊंगा कि मैं खुदा हूं। लिखा है कि खुदा ने इनके दरमियान चलाने वाले सांप भेजे, इनके दरमियान जब खुदा ने चलाने वाले सांप भेजे, वो सांप इतने जहरीले थे, इतने खतरनाक थे कि जब ये डसते थे, जब ये सांप इस्राएलियों को डसते थे तो उनका जहर जो था इतना खतरनाक था कि जिस समय ऐसे लगता है कि जैसे आग से जला दिया गया हो, और इसलिए उनको जलाने वाले सांप कहा गया है। उनके अंदर जो जहर था वो खतरनाक जहर था, और जब जब ये इस्राएलियों को काटते थे और उसका जहर जो था वो जिस्म को ऐसा कर देता था जैसे आग से जला दिया गया है। और बहुत सारे लोग इस सांप से परेशान थे और इस सांप से मर चुके थे, और बहुत सारे लोगों ने अपने गुनाह की सजा पाई। और बाइबल बयान करती है कि तब जब इन्होंने देखा कि हमारे लोग सांप के डसने के स्वरूप से मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, ये सब के सब इकट्ठे होकर हजरत मूसा के पास जाते हैं, और हजरत मूसा से कहते हैं ऐ मर्दे खुदा, हमारे लिए खुदा के पास जाकर शिफायत कर कि ये सांप हमारे दरमियान से भगा दे, क्योंकि खुदा कुदरत वाला है, हमने गलती की है और हमने उसके इंतजाम को हकीम जाना है, हमसे बड़ा ग्रहण हुआ है और हमने बड़ी खता की है। अब इन सांपों को हमारे दरमियान से खुदा को कह के भगा दे, क्योंकि हम मर रहे हैं, अब हमारी जान आजिज़ आई है, हमने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था। और हजरत मूसा खुदा के पास जाता है और खुदा के पास जाकर कहता है कि ऐ खुदावंद, उम्मत इस्राएल अपने गुनाह पर पछताती है, उम्मत इस्राएल को अपने गुनाह का एहसास हो चुका है। अब वो कहते हैं कि इन सांपों को हमारे दरमियान से भेज दे ताकि हमारी जानें बच जाए, हमारे खानदान में दूर हो जाए। और तब खुदा हजरत मूसा से कलाम करता है, और खुदा ने हजरत मूसा से कहा कि देख, मैं तुझे बताता हूं कि अब तू उम्मत में जाओ और उम्मत इस्राएल में जाकर पित्तल लेना, और पित्तल को तू एक सांप की सूरत में बनाना, और उस पित्तल को जब तू सांप की सूरत में बना लेगा तो उसे एक बल्ली पर लटका देना, और उम्मत इस्राएल से कहना कि जब तुम्हें ये सांप डसे उस बल्ली पर लटके हुए सांप को देख लेना। अब हजरत मूसा उम्मत इस्राएल में आता है और खुदा के पैगाम के मुताबिक पित्तल को लेता है, पित्तल का एक सांप बनाता है, और सांप बनाकर पित्तल के सांप को एक बल्ली पर लटका देता है, और सारी उम्मत से कहता है कि भाई जब तुम्हें सांप डसे तो फौरन उस पित्तल के सांप को देख लेना। उनका इलाज खुदा ने बर वक्त दे दिया। अभी यहां पर गौर कीजिएगा, उस वक्त ना तो मशीनें थी और ना ही कोई ऐसी फैक्ट्री थी जहां पर बने बनाया सांप उनको मिल जाता। मूसा आया नीचे, मूसा ने पीतल को लिया, मूसा ने पीतल को आग में डाला, और जब वो पीतल आग में जाता है, आग में से निकाला जाता है, उस पर हथौड़े चलाए गए हैं, उस पर आजाद चलाए गए हैं, उसे मारा गया है, उसे कूटा गया है, और फिर जाकर ये पीतल जो है सांप की शक्ल इख्तियार करता है, फिर जाकर ये
सांप की शक्ल में आता है और फिर इसे बल्ली पर लटका दिया जाता है। अब यहाँ पर मेरे तमाम अजीजों, हम तमाम सलीम का पैगाम रखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वो दामन यीशु मसीह को भी देखे, उधर मूसा ने पीतल को आग में डाला, उस पर आजार चलाए, उस पर मार मारी और फिर जाकर वो सांप बना पीतल, फिर जाकर सांप की सूरत में बना। और उधर मेरे आका को रोमी सिपाहियों ने पकड़ा है और फलस्तीन के और रोमी सिपाहियों ने पकड़ा है और तमाम तरह के लोगों ने उस पर सितम मचाए हैं, लोगों ने उसे मारा है, कूटा है, सताया है, उसे कोड़े मारे हैं और उसका बदन जो है जख्मी कर दिया है, उसका बदन ऐसे कदर जख्मी कर दिया है, उसके सर पर कांटों का ताज और जसम पर जख्म है, खून बह रहा है और सलीब पर लटका हुआ यीशु जो है अब मुकम्मल तौर पर शिफा और नजात की हालत में है। उधर मूसा को खुदा कहता है कि उम्मत से कह के जब तुम्हें सांप डसे तो फौरन भीतर के सांप को देख लेना। और आज खुदा हम तमाम को कहता है कि जब तुम्हें अबलीस सांप डसे तो फौरन इस सलीब के पास आकर खड़े होकर इसके सामने इकरार करना, तो मैं खुदा इस अबलीस के सांप के सारे असर को, सारे गुनाह को तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा। मैं खुदा तुम्हारे तमाम तरह के गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, क्योंकि उधर मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उस पर चादर रखी और इधर हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाकर दुनिया के लिए निजात रख दी और कह दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक न होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और आज हम तमाम के लिए हमेशा की जिंदगी का पैगाम सलीब पर है और सलीब पर उसने हमारे लिए पैगाम रखा हुआ है और हम तमाम सलीब के पैगाम पर यकीन करते हैं। वो जलाने वाला सांप इसराइल को डस रहा था, लोग मर रहे हैं। अब अबलीस सांप की मांझा में डस रहा है, हम मर नहीं रहे लेकिन हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या खूब फरमाया, यूहन्ना की अंजील 3 बाब और इसकी 14 आयत में लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए इस सलीब के पैगाम को अपने अंदर ऐसा रखना होगा कि उसे अमली जामा भी पहना है, क्योंकि खुदा के बता पालूस ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि सलीब का पैगाम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और आज हमने खुदा की कुदरत को देखा भी और खुदा की कुदरत को महसूस भी किया। और जब खुदा की कुदरत को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो यकीन जाने कि खुदा हमारे दरमियान चलता फिरता है। हम सब अपने सर को झुकाएं।